नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। परिसीमन आयोग ने जो प्रपोजल भेजा था उसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। दरअसल कमीशन ने जो प्रपोजल तय किया उसके मुताबिक 6 सीटें जम्मू प्रोविंस में बढ़ाई जाएंगी और एक सीट जो है वो घाटी में दी जाएगी। इसको लेकर अब सियासत इतनी ज्यादा गर्मा गई है कि जो गुपकार अलायंस है उसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जम्मू और कश्मीर को बांटने की सियासत की जा रही है जो हमें कतई मंजूर नहीं है। हालांकि विभिन्न राजनीतिक पार्टी जो है कश्मीर में जितनी भी हैं उन्होंने एक साथ बुलंद आवाज में इसका विरोध किया है। गुपकार अलायंस की बकायदा मीटिंग हुई जिसको लेकर ये बताया जा रहा है कि ये उनके साथ दगा है। तो वहीं अगर बात की जाए सज्जाद लोन की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, उसने बकायदा इसको लेकर ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यानी कि एनसी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कल तक आप इस आयोग में शामिल नहीं हो रहे थे और अचानक आपको ऐसा क्या हुआ कि आपने उसमें बैठक आपने कर ली और पहले आपने बकायदा जो पहली मीटिंग हुई थी कमीशन की तब आपने इसमें हिस्सा नहीं लिया था और आप लोगों ने जो कश्मीर की आवाम को दगा दिया है। तो वहीं अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में कई नेताओं ने इसका समर्थन किया है। हालांकि अभी भी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जम्मू की जो कह रही हैं कि ये पूरी तरह से जम्मू के साथ न्याय नहीं हुआ है, क्योंकि बार बार ये आरोप लगते आ रहे हैं कि कश्मीर की जो विधानसभा की सीटें हैं वो ज्यादा हैं, जम्मू की कम है। इस कारण जो रिप्रेजेंटेशन होती है और यही वजह है कि जम्मू के साथ हमेशा अन्याय ही किया जाता रहा है। लेकिन अब जब कमीशन ने यह प्रपोजल सामने लाया तो अब इस पर सियासत जो है वो गर्मा गई है। जम्मू और कश्मीर के जो नेता है वो आमने सामने हैं। तो वहीं गुलाम नबी आजाद का एक बयान आया है जिस बयान को समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि 6 सीटें जो आई हैं वो किस तरह से डिवाइड होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू जो प्रोविंस है वो दरअसल 3 हिस्सों में बटा है, पीर पंजाल, सेंटर जम्मू और चुनाव वैली। और अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये जो 6 सीटें हैं ये शहर में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये 6 सीटें कठुआ डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट और चुनाव वैली में ये इन 6 सीटों का बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि ये दूर दराज के इलाके हैं, ये पहाड़ी इलाके हैं। उन्होंने ये भी समझाया कि डिलिमिटेशन जो होती है वो किस तरह से होती है। एक तो होता है आबादी के हिसाब से और दूसरा होता है एरिया के हिसाब से। आबादी के हिसाब से कश्मीर की आबादी जो है वो ज़्यादा है, लेकिन एरिया जो है वो जम्मू प्रोविंस का ज़्यादा है। कई कई जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो इतने ज़्यादा बड़े हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अब इस चीज को समझने की बेहद जरूरी है कि गुलाम नबी साहब के इस जो बयान को और जो उन्होंने डिवाइड कहा कि ये जो 6 सीटें हैं ये किस तरह से डिवाइड होनी चाहिए। तो क्या गुलाम नबी आजाद चुनाव वैली में जो 2 सीटें बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसमें कहीं अपना सियासी जो है वजूद जो है वो तो नहीं खोज रहे, कहीं अपनी सियासत जो है जो वो अपने वापस यानी कि उनकी घर वापसी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले काफी महीने से वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर रह रहे हैं। कई वहाँ पर रैलीज कर रहे हैं, जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं। उनकी जनसभाओं में पब्लिक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो क्या ये समझा जाए कि वो जो प्रपोजल दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं ताकि वो वहाँ से अपने आप को मजबूत कर सके, लोगों की आवाज़ बन सके और ये बता रहे हैं कि ये सीटें कहाँ कहाँ बढ़नी चाहिए। गुलाम नबी साहब की अगर हम बात करें तो यहाँ के वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जब यूपीए की सरकार थी तब ये केंद्रीय मंत्री का भी ओहदा संभाल चुके हैं। लेकिन कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि जब से वो राज्यसभा का उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है तब से वो जम्मू कश्मीर में है और लगातार अपने भाषणों के जरिए लोगों को समझा रहे हैं और समझा रहे हैं कि हमें आगे क्या करना है।
तो कांग्रेस भी खेमे में बटी हुई है। हालांकि कांग्रेस का अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया, उन्होंने किसी तरह का ये बयान नहीं दिया है कि इसका स्वागत किया जाए या विरोध किया जाए, क्योंकि जी ए मीर जो कि प्रदेश कांग्रेस के यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनका भी अभी बयान नहीं आया है। क्योंकि कश्मीर के जो जितने भी राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, उन सब ने इसका विरोध किया। तो अब जी ए मीर के भी बयान का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने भी एक बहुत बड़ा दाव खेला। यहाँ पर वर्किंग कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया है यहाँ पर रमन भल्ला साहब को, तो वो जम्मू के लिए ही एक दाव खेला गया था। क्योंकि रिजेंटमेंट यही थी कि कांग्रेस ने जब भी नुमाइंदगी की, कश्मीर की डोमिनेंसी ज्यादा रही और जम्मू की कम थी, तो यही विद्रोह जो था वो कांग्रेस में बढ़ चढ़ कर देखने को मिला। जब कांग्रेस जो है वो दो गुटों में बंटती हुई नजर आई, एक गुट जी ए मीर का और एक गुट जो है वो गुलाम नबी आजाद साहब का। लगातार प्रेशर एक दूसरे पर बना रहे थे, लेकिन अब इस बयान ने साबित कर दिया है कि गुलाम नबी आजाद साहब की जो सोच है, जो वो एक सुझाव दे रहे हैं, उन्होंने एक किस्म का स्वागत किया है। क्योंकि उन्हें भी पता है कि सियासत अगर हमें मुझे सियासत में अगर वापसी करनी है, सियासत में तो है, लेकिन अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में उन्हें जगह बनानी है तो उन्हें इसका समर्थन करना पड़ेगा। क्योंकि उनकी जो स्वीकार्यता है वो जम्मू में ज्यादा देखी जाती है, जम्मू प्रोविंस में ज्यादा देखी जाती है। उनका जो वर्चस्व है वो आप देखिए किस तरह से जब चनाव वैली की तरफ वो रैली करते हैं और सरूरी साहब की तरफ से जब शक्ति प्रदर्शन किया जाता है तो वो उसे लीड भी करते हैं। तो साफ पता चल रहा है कि वो इस डिलिमिटेशन का जो प्रपोजल है उसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेताओं का जो एक खेमा, जो जी ए मीर, क्योंकि उनका बयान आना बेहद जरूरी है। ऑफिशियल जो बयान जो आएगा वो यहीं से आएगा कि क्या उन्हें ये प्रपोजल मंजूर है या नहीं है। तो वहीं अब बात भारतीय जनता पार्टी की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये वादा रहा है जम्मू की आवाम से कि हम चाहते हैं कि जम्मू की नुमाइंदगी ज्यादा हो। तो यही वजह है कि यहाँ की सीटें बढ़ाना बेहद जरूरी है और शायद वो अपने इस जो उन्होंने जो वादा किया था जम्मू की आवाम से उस पर खरा उतरते हुए नजर आए। लेकिन फिर भी सवाल ये उठ रहे हैं कि जब आपने ये डिलिमिटेशन करवाना ही था तो आप 2021 के सेंसस पर करवाते तो शायद जम्मू को और ज्यादा सीटें मिलती। क्योंकि लगातार जो पुराने बयान थे वो लगातार आप सुनिए, उनमें बार बार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं उन्होंने कहा है कि 2011 का जो सेंसस है वो फर्जी है। वो फर्जी है, इस कारण फर्जी सेंसस के आधार पर वहां की सीटें वहां बढ़ाई गई है। तो मौका भारतीय जनता पार्टी के पास था, मौका केंद्र की सरकार के पास था कि अगर आप 2021 के सेंसस पर करवाते तो शायद यहाँ की सीटें जो है वो और ज्यादा बढ़ती। और जो कहा जाता है कि बराबर की हिस्सेदारी नहीं है तो शायद जम्मू को ज्यादा हिस्सेदारी मिलती। लेकिन फिलहाल उन्होंने 2011 के सेंसस पर ही इसे माना और अब जो 7 सीटें टोटल बढ़नी है और जो प्रपोजल सामने आया है कमीशन की तरफ से उसमें ये साफ कहा गया है कि 6 सीटें जो हैं वो जम्मू की तरफ से बढ़ाई जाएंगी और एक वहां से घाटी की तरफ से। हालांकि ये प्रपोजल है और सांसदों ने बकायदा हिस्सा भी लिया इसमें, जो 5 सांसद हमारे सदस्य उन्होंने हिस्सा भी लिया। लेकिन जो एनसी के जो 3 सांसद हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। यानी कि ये प्रपोजल जो है वो उन्हें कतई मंजूर नहीं है और उन्होंने साफ कहा है कि 31 दिसंबर, यानी कि एक बार फिर से उन्होंने कहा कि अपने अपने जो सुझाव हैं वो 31 दिसंबर तक दे दीजिए। तो जाहिर सी बात है ये जो 3 एनसी के जो सांसद है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हुसनैन मुसैदी और अकबर लोन, ये तो जाहिर सी बात है जब ये प्रपोजल देंगे तो शायद ये विरोध में ही देंगे कि आपने किस तरह से कर दिया। ये तो तानाशाही है, ये केंद्र सरकार जो है अपनी मनमर्जी कर रही है, कश्मीर की डोमिनेंसी जो खत्म कर रही है, कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। इस तरह के जो बयान है वो भी आ रहे हैं और शायद ये इसका विरोध करेंगे। तो सवाल ये है कि आपको क्या उम्मीद है कि ये जो आपने प्रपोजल भेजा ये कश्मीर के नेताओं को स्वीकार होगा? मुझे नहीं लगता ये स्वीकार होगा, क्योंकि इन 3 सांसदों में
एक वो भी माननीय सांसद हैं जो कभी असेंबली में, जम्मू कश्मीर की असेंबली में, जब यहाँ पर स्टेट हुआ करती थी, जब यहाँ पर सरकार हुआ करती थी, तो अकबर लोन साहब ने बकायदा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी असेंबली में ये सब सुनते रहे। हालांकि वो कहते हैं पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई देखिए ऐसी की गई कि इन्होंने बकायदा पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, जीत हासिल की, और पाकिस्तान के नारे लगाने वाले इस नेता ने बकायदा पार्लियामेंट में अपनी जगह बनाई, यानी कि जीत कर वो सांसद बन गए। तो क्या उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इस प्रपोजल को मानेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा ये है कि जो गुपकार अलायंस है उसकी एकता जो है वो साफ दिख रही है, और दूसरे नेता भी, सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी साहब, ये सब के सब इकट्ठे हो गए हैं और इन्होंने कहा कि ये डिवाइड करने वाला एक प्रपोजल है, हम इससे मंजूर नहीं करेंगे। तो अब देखना ये है कि इस प्रपोजल को, ये जो प्रपोजल भेजा है, इस पर केंद्र सरकार किस तरह से ठप्पा लगाती है, किस तरह से मोहर लगाती है, और किस तरह से ये लोगों को, मतलब कि ये कहा जाए, साबित करती है कि देखिए जो 6 सीटें बढ़नी है, हम तो जम्मू के बढ़ाएंगे, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। तो अब इम्तिहान जो है वो केंद्र सरकार का भी है। केंद्र सरकार पर ये डिपेंड है कि क्या वो जम्मू की बेहतरी के लिए कायम रहेगी कि इन 6 सीटों को यहां पर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक सीट तो वहां पर है, टोटल 7 बढ़नी थी। या फिर ये जो कश्मीर के नेता हैं या गुपकार अलायंस है, क्या ये केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाएगा कि जनाब इसमें बदलाव कीजिए? और अगर इसमें बदलाव होता है तो केंद्र सरकार की नीयत भी साफ सामने आ जाएगी कि ये अपीजमेंट की पॉलिसी पर ही चल रहे हैं, क्योंकि बार बार इन पर आरोप लग रहा है। जो जम्मू के दूसरी पार्टी के नेता हैं, जो रीजनल पार्टी के नेता हैं, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि हमेशा जो फैसले हैं वो कश्मीर के उसमें फेवर में लिए जाते हैं, और केंद्र सरकार पर आरोप भी लगते आ रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार इस पर अड़िग रहेगी, क्या केंद्र सरकार इस पर कायम रहेगी कि जनाब आप जितना मर्जी विरोध कर लीजिए, 6 सीटें हमने वादा किया था कि जम्मू की सीटें बढ़ाएंगे, और जो प्रपोजल आया है यही आखिरी फैसला है। अब देखना यह है कि ये फैसला कायम रहता है। अभी तो प्रपोजल है, फैसला तो केंद्र सरकार ने देना, लेकिन क्या ये प्रपोजल केंद्र सरकार को भी स्वीकार है? ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। गुलाम नबी आज़ाद के इस तरह से बयान आना, वो बता रहे हैं कि उन्हें भी ये प्रपोजल मंजूर है, वो भी इसकी हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर मुझे कल को चुनाव लड़ना है तो मुझे तो जम्मू प्रोविंस से ही लड़ना है, कोई ऐसी सीट से लड़ना है, इसलिए वो भी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भी अभी तक किसी तरह का कोई बयान नहीं है, जीए मीर साहब का, कि कांग्रेस अपना अभी तक रुख जो है वो साफ नहीं कर पा रही है, वो साफ नहीं कर पा रही है, इसीलिए अब निगाहें कांग्रेस पर भी रहेंगी। फिलहाल देखना यह है कि इस प्रपोजल को लेकर जो 31 दिसंबर को इन्होंने अपने सुझाव देने हैं, वो क्या सुझाव देने हैं, और जो एक इनको अल्टीमेटम दिया गया था, एक तय समय सीमा दी गई थी कि आपको मार्च महीने तक 2022 में अपनी ये रिपोर्ट जो है वो पेश करनी है, सबमिट करवानी है। तो उसका भी इंतज़ार रहेगा कि जम्मू को क्या वाकई उसका हक मिलता है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इम्तिहान केंद्र सरकार का है। फिलहाल इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए जम्मू संवाद।